गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम खंडशः समाकलन के बारे में बात करेंगे। खंडशः समाकलन क्या है और खंडशः समाकलन के से हम किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो वीडियो है यह एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रो कंसेप्ट वीडियो है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि खंडशः समाकलन, जिसे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। तो देखिए, खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है कि जब दो फलन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, जब दो फलन क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो उस समय हम इंटीग्रेट जब करते हैं उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो इसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना। आपको इसका कैजुअल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इसका जो वर्ड्स का मीनिंग था, वर्ड्स का मीनिंग क्या था। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे लिखा हो गया है एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और माइनस होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन। और देखिए यहाँ पे होल इंटीग्रेशन में इसलिए बोला क्योंकि यह टोटल क्या है, एक ब्रैकेट में है। टोटल एक क्या है, ब्रैकेट में। और यहाँ पे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स का मतलब ये होता है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक। और बाहर क्या है, dx, क्योंकि इस इंटीग्रेशन, इस होल इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे होगा और इसका इंटीग्रेशन का dx यहाँ पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर दो फलन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और जिसका यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं किया गया है वहां यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसका dx, और ये इंटीग्रेशन जी एक्स एक बार फिर आएगा और फिर ये टोटल सॉल्व करने के बाद इसका आप टोटल होल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब ये जो फार्मूला है इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बात ये आएगी कि सर यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, अगर ये जी एक्स इंटू एफ एक्स अगर आपने लिखा होता तो क्या जी एक्स यहाँ पर होता कि एफ एक्स यहाँ पर होता। तो अब यहाँ पर इसी को आपको कंफर्म करना है। ठीक है ना, इसी को आपको कंफर्म करना है कि एफ एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पर एफ एक्स लिखा जाएगा कि यहाँ पे जी एक्स होगा कि यहाँ पर एफ एक्स होगा। ठीक। तो इसके लिए यहां पर एक आईलेट का कंसेप्ट होता है, ILATE, ILATE, जिसे आईलेट कहते हैं। अब देखिए, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, आई का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होती है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सब क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। अच्छा, एक्स के पावर -1 है तो इनवर्स फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो वो आपका इनवर्स फंक्शन है, लेकिन एक्स के पावर -1 तो इनवर्स फंक्शन नहीं। वो किस में आएगा, एल्जेब्रिक में आएगा, बीजगणितीय फलन में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जो साइन इनवर्स एक्स हो, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉट इनवर्स एक्स, इस तरीके से। अच्छा, अगला है यल। यल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको लॉग दिखेगा। अच्छा, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, जैसे ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या आते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ये सब। उसके बाद ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, तो ये सब अपनी कॉपी में एग्जाम एज करके लिखते रहेंगे। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कौन से फंक्शन आते हैं, ई के पावर एक्स, जैसे ए के पावर एक्स, 2 के पावर एक्स, ये सब क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आई लेट का मीनिंग क्या है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और यहाँ पर ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर लिखा गया है डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर इसको लिखने का बेसिक पर्पज क्या है। तो देखिए, अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम मान लीजिए हमने लिखा x और e के पावर x और यहाँ पर dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर x dx। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए, दो फलन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर दो फलन मल्टीप्लीकेशन में है तो आपका फार्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स और इंटीग्रेशन क्या होता है, जी एक्स और dx और माइनस होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर टोटल ब्रैकेट लगाई, फिर ddx ऑफ एफ एक्स, ठीक,
ddx ऑफ जो यहाँ पे fx आपने किया यहाँ पर ddx करेंगे, और इंटीग्रेशन ये जो टोटल आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है वही लिखिए इंटीग्रेशन gx और यहाँ पर dx। ठीक, ये इसका काम हो गया और बाहर एक dx इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे बात ये आएगी कि सर यहाँ पर इक्वल टू fx, यहाँ पर fx और gx का चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब किसको हम प्रथम फलन बनाए किसको सेकंड फलन बनाए। तो देखिए ध्यान से fx gx इसको हम कर लेते हैं, यह प्रथम है और यह क्या है, द्वितीय है। तो प्रथम फलन अगर है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इक्वल टू क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक, तो अगर इसको आपको समझाना हुआ हमको हो कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कोई है और यहाँ पर सेकंड फंक्शन कोई है और यहाँ पे dx है, तो इसको लिखने का पैटर्न होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकंड फंक्शन और dx, और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और बाहर क्या रहेगा आपका dx। तो इस तरीके से तो यहाँ पे बात ये आएगी कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन का चुनाव कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए जो आपका ये आईलेट है, ILATE, ठीक, यही आईलेट आपको बताएगा कि प्रथम फलन किसको बनाएंगे, द्वितीय फलन कैसे बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से हमने एग्जाम्पल क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर x। तो बताइए x क्या है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। x क्या है, e के पावर जो x है वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब e के पावर x, बताइए e के पावर x आपका कैसा फलन है, तो e के पावर x आपका जो है वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बताइए आईलेट में आईलेट में सबसे पहले, ठीक, लाइन से सबसे पहले एल्जेब्रिक आता है कि एक्सपोनेंशियल आता है, जो सबसे पहले आएगा उसको प्रथम फलन बनाएंगे। ठीक, तो बताइए एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको आप पहला फलन बनाएंगे। अगर ये दोनों फलन मल्टीप्लीकेशन में है तो एल्जेब्रिक को पहला फलन और इसको कौन सा, दूसरा फलन, इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर एक्स पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, खंडशः समाकलन से। तो यह आपका प्रथम फलन होगा, ये क्या होगा, द्वितीय फलन होगा। तो इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x और प्रथम फलन और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x, और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया, और माइनस क्या लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ddx ऑफ क्या लिखेंगे, x, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, e के पावर x और dx, और बाहर क्या रहेगा, dx। अब आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x क्या होता है, e के पावर x, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा x इंटू ई के पावर x, x इंटू ई के पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से ddx ऑफ x कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, तो 1 इंटू ई के पावर x क्या हो गया, e के पावर x, अब e के पावर x, और यहाँ पे क्या हो गया, dx। अब बताइए आपको क्या मिल गया, x के पावर e के पावर x। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, फिर फर्दर कितना, e के पावर x, और इंटीग्रेट करने पर एक आपको कांस्टेंट मिलेगा, प्लस में c ऐड कर दीजिए। तो देखिए खंडशः समाकलन से इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि आईलेट का यूज किस लिए होता है। ठीक, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो वो दो फंक्शन जो होंगे या तो इनवर्स फंक्शन होंगे, या तो लॉगरिथमिक होगा, या तो एल्जेब्रिक होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए इनवर्स और लॉगरिथमिक है तो इनवर्स वाला जो फंक्शन होगा उसको प्रथम फलन बनाएंगे, उसको द्वितीय फलन बनाएंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एल्जेब्रिक मिल गया, एक्सपोनेंशियल मिल गया, तो एल्जेब्रिक प्रथम बनेगा क्योंकि सीक्वेंस से पहले आता है, एल्जेब्रिक प्रथम फलन और द्वितीय फलन। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, खंडशः समाकलन से, जिसमें हम आईलेट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर x यहाँ पे sin x है, तो किसको हम प्रथम फलन बनाए, किसको द्वितीय फलन बनाए। तो बताइए आईलेट आपको याद है, तो बताइए x क्या है, एल्जेब्रिक है, sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो ILATE। ठीक, तो बताइए a के बाद t आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है और एल्जेब्रिक पहले आता है। इसका मतलब यह हमारा सर प्रथम फलन बनेगा, यह क्या बनेगा, द्वितीय फलन बनेगा। ठीक, हमने तो ऐसे लिखने के लिए आपको समझा दिया, आप अपने माइंड में ही सेटअप कर लेंगे कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है। अब फार्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो बताइए प्रथम फलन जो होता है यहाँ पे एज इट इज लिखा जाता है, और इंटीग्रेशन किसका होता है, सेकंड फलन का होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, sin x dx, और माइनस होल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे टोटल ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पे जिसका आपने इंटीग्रेशन यहाँ पे प्रथम फलन जो आपने लिखा था, अब यहाँ पे प्रथम फलन का आप क्या करेंगे, ddx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx।
ठीक है ना, ये हो गया। और बाहर क्या, dx। अच्छा, बाहर dx हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का dx जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x, अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कितना हो गया, cos x हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ddx ऑफ x कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अच्छा ddx ऑफ cos x, मतलब ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, माइनस cos x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस बाहर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, cos x, और यहाँ पर dx। तो इसको और सॉल्व कर लिए, माइनस x, यहाँ पे कितना होगा cos x, और प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, sin x होता है। तो यहाँ पे प्लस में sin x, और प्लस में c आप ऐड करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बहुत आसानी इजी वे में सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो अब यह 7.6 का इंट्रो कंसेप्ट है, आप इसके हेल्प से सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, 7.6 में एक और कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो भी सुन लीजिए। देखिए ध्यान से, अब इंटीग्रेशन 7.6 के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट और है, ठीक, यह कंसेप्ट है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, आपको अपने फेयर कॉपी में पहले क्या लिखना है, वो लिखना है आईलेट वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। उसके बाद आपको ये हेडिंग लगानी है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, या नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने एक स्टार करके लिख लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स dx का समाकलन नहीं हो सकता। हमने आपसे कहा था कि बहुत फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे रूट एक्स है, तो सर यह एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, ठीक। तो इसको प्रथम बनाएंगे सर, इसको द्वितीय बनाएंगे। लेकिन आप प्रथम और द्वितीय बना के जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सर वहां पे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इंटीग्रेट हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमने कहा था कि बहुत ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, और उसका इंटीग्रेशन हो भी नहीं सकता किसी भी वे से, ठीक है ना। अच्छा, ddx सभी फंक्शन का पॉसिबल है, आप ddx अवकलन हर एक फलन का कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन जो है सब फंक्शन का आपको नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब अगला कंसेप्ट क्या है, ठीक, अगला कंसेप्ट ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex और इन द ब्रैकेट fx और प्लस में f डैश x dx के प्रकार का समाकलन, आपको हेडिंग लगाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ex और यहाँ पर ब्रैकेट में fx और प्लस में f डैश x का मतलब क्या है, ddx ऑफ fx, dx के प्रकार का समाकलन, ठीक। तो देखिए, अगर इस फॉर्मेट का अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्ट इसके फार्मूले पे आ जाते हैं। ये हमने प्रूफ करके दिखाया, अभी प्रूफ हम समझा देंगे। तो देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और यहाँ पर fx प्लस में f डैश x dx, अगर इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक, यहाँ पर e के पावर x हो और यहाँ पर ब्रैकेट में जो फलन हो उस फलन का यहाँ पर ddx पड़ा हो प्लस में, ठीक है ना। देखिए हमने ध्यान से क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x हो और यहाँ पर ब्रैकेट में टोटल ब्रैकेट में fx और उसी fx का ddx अगर यहाँ पे पड़ा हो प्लस में, तब इसका जो आंसर होता है वो होता है e के पावर x और वह फलन इंटू fx प्लस में कितना c, ठीक। तो आपको याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x fx f डैश x की वैल्यू कितनी होती है, e के पावर x fx प्लस में c। इसको आपको प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे कराया है, देख लीजिए। प्रूफ जरूरी नहीं है, प्रूफ एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, बट आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि इजी वे में इसका प्रूफ है। तो इसको हमने कर लिया कि आई का मतलब इंटीग्रल, ठीक, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x fx और यहाँ पर f डैश x dx, e के पावर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो e के पावर fx dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन e के पावर x f डैश x। अब देखिए e के पावर x और यहाँ पर fx, तो बताइए fx क्या है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, e के पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो बताइए fx जो है प्रथम फलन बनेगा, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, तो ये आपका प्रथम फलन बनेगा, ए का बनेगा द्वितीय बनेगा। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम फलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगा दीजिए, इसमें आपको नहीं लगाना है, इसमें केवल लगाना है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो प्रथम फलन तो fx हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, तो हमने डायरेक्ट लिखा e के पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन। अब देखिए प्रथम फलन जो है उसका ddx आप करेंगे तो ddx ऑफ fx मतलब f डैश x और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x मिल जाएगा और यहाँ पे dx से मिल गया। अब देखिए यह वैल्यू और यह वैल्यू सिमिलर है तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट होकर बताइए आंसर क्या आ गया, आपको आंसर मिला e के पावर x fx और प्लस में हम कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक, प्लस में c हो गया। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब आपको याद क्या रखना है, आपको बस इतनी चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन e के पावर x और इन द ब्रैकेट fx और fx का ddx पड़ा हो प्लस में करके, तो उसका आंसर सदैव ऑलवेज कितना आता है, e के पावर x fx और प्लस में कितना c, ठीक। अब इस बेसिस पर एक क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इस बेसिस पर अगर एक क्वेश्चन देखें, देखिए ये आपका x साइन x वाला हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
देखिए ध्यान से, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ए, आपके ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है 7.6 का, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स सेक एक्स और यहाँ पे 1 + tan x। तो इसको आप थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, इंटीग्रेशन आप ई के पावर एक्स सेक एक्स का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर सेक एक्स और प्लस में सेक एक्स इंटू में कितना tan x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे dx, बताइए सेक एक्स, अब बताइए फलन हो गया, इस फलन का देखिए इसका डिडक्ट करने पे बनेगा क्या, ठीक। तो देखिए ये इस फॉर्मेट का मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पे प्लस में एफ डैश एक्स, ठीक, और यहाँ पर डी एक्स। तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आपको हमेशा मिलता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स और प्लस में कितना सी। तो देखिए ई के पावर एक्स और यहाँ पे एफ एक्स, तो बताइए सेक एक्स का डीडीएक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, तो देखिए प्लस में पड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे डीएक्स, तो बताइए इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको चूंकि लिखना है ना किस फार्मूले से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स और यहाँ पर फलन सेक एक्स और प्लस में कितना सी, ये आंसर हो गया। तो 7.6 बेहद आसान है, बहुत ईजी वे में आप उसके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप 7.6 के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दें।